बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एफपीएससी की लेक्चरर जॉब्स में जो पेडागोजी का एक पार्ट है, आपको 4 पॉइंट टॉपिक्स एफपीएससी की तरफ से दिए गए हैं। उसमें से एक आपका टॉपिक है टेस्ट एंड एवेल्यूएशन। टेस्ट एंड एवेल्यूएशन, ये अगर टॉपिक आज इंशाल्लाह ताला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर पहले मैंने आपको इसके ऊपर दिए थे, आज तीसरा लेक्चर है, तो आज इंशाल्लाह ताला हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि पेडागोजी का जो आपका पार्ट है लेक्चरर की सीट के वाले से, आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में लेक्चरर इस्लामियात, उर्दू, मुताले पाकिस्तान, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, मीन के किसी भी सब्जेक्ट में आपने लेक्चरर की सीट के लिए अप्लाई किया है या करने का इरादा रखते हैं, उसमें आपको पता है 30 नंबर की आपका पेडागोजी का पार्ट होता है। तो पेडागोजी का पार्ट जो है 30 नंबर का, इसके जस्ट हम आपको 30 पेजेस ही इंशाल्लाह ताला देंगे। 30 पेजेस में आपका 30 नंबर का पेडागोजी का पार्ट 100% हम आपको श्योरिटी के साथ लिख के देंगे कि आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये 30 पेज आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, अगर आप इनको रट्टा लगाने बैठे हैं तो फिर भी 3 दिनों में इनको रट्टा भी लग जाता है। अगर आप समझ के करें तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो समझ के करने की कोशिश करेंगे 2-3 दिन में आप समझ के भी इसको कर सकते हैं। तो टेस्ट एंड एवेल्यूएशन जो है ना, आज इसका टॉपिक आज इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। तो टेस्ट की टाइप सारी मैंने कल आपको बता दी थी, एमसीक्यू टेस्ट, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड वगैरह, वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। इसमें दूसरा टॉपिक हमारा होता है असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। तो असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इसमें से क्वेश्चन आपका कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट है जी किसी का जायज़ा लेना, किसी भी चीज़ का जायज़ा लेना। क्या कि वो इस टाइम बंदा कहाँ पे खड़ा है, उसको टॉपिक कितना आता है, उसके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। तो असेसमेंट जो है ना, इसको आपने एक तरतीब से याद करना है। कैसे तरतीब से याद करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे का आप इम्तहान लेना चाहते हैं, उसका जायज़ा लेना चाहते हैं कि वो कहाँ पे खड़ा है, तो सबसे पहले आपने असेसमेंट करनी है जी, प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट, अब प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट असेसमेंट ये है कि आपने किसी बच्चे को पढ़ाने की, अगर आपने इरादा किया उसको पढ़ाना है, आपने वो आप उसके टीचर बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसकी मौजूदा हालत का जो है ना जायज़ा लेना होता है। मौजूदा हालत, उसकी प्लेसमेंट क्या है, इस वक्त वो कहाँ पे खड़ा है, इसको हम कहते हैं प्री टेस्ट। टॉपिक पढ़ाने से पहले आपने, या इसको एंट्री टेस्ट भी हम कहते हैं, एंट्री टेस्ट भी, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले आपका एंट्री टेस्ट लेते हैं कि आपका नॉलेज इस टाइम कहाँ पे खड़ा है, आप किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है जी। जो आपका जो है ना टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो स्टार्ट पे आप लेते हैं ना, किसी भी बंदे की मौजूदा प्लेसमेंट जो है ना, मौजूदा उसका जो लेवल है उसको चेक करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। उसके बाद फिर आपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो पढ़ाने के दौरान ड्यूरिंग स्टडी आप क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ठीक है जी। वो क्या है जी, आप क्लासरूम टेस्ट लेते हैं डेली बेस पे, या वीकली टेस्ट लेते हैं अपने, आप क्विज़ लेते हैं, ठीक है। तो आप क्लास टेस्ट लेते हैं, किसी मुख्तलिफ़ किस्म के आप इसमें तरीके आपने रखे होते हैं। वो आपकी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मीन कि आपने टॉपिक पढ़ाने के दौरान साथ साथ या आपने बच्चों के क्वेश्चन करते जाते हैं, ठीक है। तो आप या मंथली टेस्ट लेते हैं, आप उनके वीकली टेस्ट लेते हैं। मीन के इम्तहान से पहले जो आप क्लासरूम लेवल तक जो भी करते हैं, वो आपकी क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। जब आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर ली, तो आपको कुछ शार्ट बैक्स, कोई बच्चों के हार्ड एरियाज नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा कि जो जो मैंने टॉपिक बच्चे को पढ़ाया है, उसमें बच्चों के जो जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो 7/10 आए हैं या 5/10 आए हैं। तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे ये जो है ना इसकी वजह तलाश करनी है। आपने उसकी वजह डायग्नोज करनी है कि क्यों मेरे बच्चों के जो टेस्ट में मार्क्स हैं ना 5 या 7 या मीन के 10/10 क्यों नहीं आ रहे। फिर आप करेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है ना, उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ डायग्नोज करना होता है इशू कहाँ पे है, कहाँ पे मसला है, किस वजह से मेरे बच्चे जो है ना टेस्ट सही नहीं दे रहे, उनको समझ नहीं आ रही, ठीक है, उनके नंबर क्यों नहीं आ रहे। ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। उसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट जब कर ली, उसके बाद एंड पे आपने होती है आपकी, उसको हम कहते हैं जी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वे कौन सी है, जब आपने पढ़ा लिया, आपने सारे ड्यूरिंग भी इस असेसमेंट कर ली, डायग्नोस्टिक करने के बाद फिर एंड पे आपने फाइनल पेपर्स लेने होते हैं। फाइनल पेपर्स आपने लेने होते हैं, ठीक है। वो आपकी होती है समेटिव असेसमेंट।
अब ये जो आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट है, इसमें भी आप उस बच्चे को इम्प्रूवमेंट की किसी किस्म का कोई चांस नहीं देते, और समेटिव में भी आप उसको इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं देते। ऐसा नहीं होता कि आपने एंट्री टेस्ट दिया तो वो जाके आपको कहें जी आपका एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो गया, चलें कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। एंट्री टेस्ट में फ़ेल आज वो फ़ेल है। समेटिव असेसमेंट क्या है जी, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, पीपीएससी लेता है, एफपीएससी लेता है, या कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी लेती है, तो जो आपके ग्रेड जो आपका सीजीपीए बन गया वो बन गया। वो ऐसा नहीं कहेंगे आपको कि चलें आपका सीजीपीए ख़राब हो गया तो आपको कल हम दोबारा पेपर ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो आपकी दरमियान वाली है ना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और आपकी जो है ना ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या करती है, ये दोनों टाइप्स में आपको इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाता है कि आपकी जनाब ये टेस्ट सही नहीं हुआ तो आप कल इसको दोबारा कर लें, दोबारा समझ लें, आप इसको इम्प्रूव कर लें। डायग्नोस्टिक असेसमेंट तो सिर्फ बताती है ना कहाँ कहाँ पे बच्चों के मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर जो है ना टीचर फिर तवज्जो करता है, उनको भी दोबारा वो टॉपिक्स करवा देता है। तो ये जो दरमियान वाले यहाँ पे आपको जो इम्प्रूवमेंट की जो है ना इजाज़त मिलती है, इम्प्रूवमेंट का टाइम मिलता है, आपको चांस मिलता है, लेकिन यहाँ पे समेटिव में आपको इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं मिलता। अब समेटिव असेसमेंट की आगे 5-6 टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी है वो आज हम डिस्कस कर लें साथ। समेटिव असेसमेंट में आपकी सबसे पहले होती है रेफरेंस समेटिव। रेफरेंस समेटिव असेसमेंट, रेफरेंस समेटिव असेसमेंट कौन सी है? एक आपकी है जी ये ना नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस। एक होती है क्राइटेरियन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है जी। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या फ़र्क है? रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है किसी भी चीज़ का रेफरेंस देना, किसी भी चीज़ का आपने उसको स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है जी। आपने नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? आपने किसी बच्चे की असेसमेंट है पूरी क्लास के कंपैरिजन में करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना 20 बच्चों की क्लास है, ठीक है, उसमें से एक बच्चा है अली, ठीक है जी। अली की आपने असेसमेंट इस तरह करनी है कि अली जो है ना वो अपनी क्लास के लिहाज से किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे पे है, या 10वें पे है। मीन के इस क्लास के हवाले से, इस क्लास के रेफरेंस से अली की पोजीशन कौन सी है, ये आपकी हो गई नॉर्म रेफरेंस। एक होती है आपकी क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस ये होता है कि आपने कोई क्राइटेरिया सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने क्राइटेरिया रख लिया जी जो है ना पासिंग मार्क्स है आपके जी 33 है, 33% पाकिस्तान में पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आपने बच्चे की जो ना इस क्राइटेरिया के ऊपर आपने इसकी असेसमेंट करनी है कि इसके 30% आते हैं कि नहीं, हाँ या ना, पास है कि फेल है, वो एक आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ तो उसके मुताबिक, ठीक है। एक होती है आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट ये है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, कोई आपकी स्किल, कोई प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया गया है, तो फिर आपने चेक करना होता है क्या वाकई ये जो प्रैक्टिकल आप कर भी सकता है कि नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन ली जाती है, वो क्या वो प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं। एक होती है आपकी अडेप्टिव, अडेप्टिव समेटिव असेसमेंट। अडेप्टिव समेटिव असेसमेंट ये होती है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, आप उसका आंसर करते हैं, ठीक, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आपके आंसर में से ही नेक्स्ट हम उसमें से ही क्वेश्चन और जनरेट करते जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आप क्वेश्चन करते हैं, पैनल आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसका आंसर करते हैं, आपके आंसर में से ही फिर नया क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर उसी आंसर में से ही नया क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। कहते हैं जी आप कहाँ पर रहते हैं जी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहाँ पर है जी? एशिया में। एशिया कहाँ पर है जी? ये ज़मीन पे है। ज़मीन का मास कितना है जी? जो मास किसे कहते हैं जी? इस तरह ना आपके क्वेश्चन के आंसर में से ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं। मीन्स के आपका टॉपिक अच्छे तरीके से झंझोड़ा जाए, कि ऐसा ना हो कि आपने पहला जो आंसर है वो सिर्फ तुक्के से आप करना ठीक हो जाए। अगर आपको वाकई टॉपिक ठीक आता है तो फिर अडेप्टिव असेसमेंट में आप कामयाब होते हैं, ठीक है। ये आपकी असेसमेंट्स की टाइप्स होती हैं। इस तरह आपने इनको तरतीब के साथ याद करना है। तो आज हम करते हैं जी अपने पास पेपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी ये आप ऊपर टॉपिक मैंने लिख दिया सारा, इसको बड़े तरतीब के साथ मैंने लिखा है, आसान अल्फाज में कोशिश की है, इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो पास पेपर क्वेश्चन कौन कौन से आपके? विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज टिपिकली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। एट द एंड, सबसे एंड पे कौन सी असेसमेंट होती है? मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेटिव होती है, डायग्नोस्टिक होती है, समेटिव होती है, पीयर असेसमेंट होती है। तो आपकी ये क्या जी? समेटिव असेसमेंट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट? जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है उसका प्राइमरी गोल कौन सा है? नॉर्म रेफरेंस आपको मैंने अभी बताया है कि नॉर्म रेफरेंस वो होती है जहाँ पे आपने बच्चे को उसकी पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन में देखना होता है। ये क्या जी? आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू द स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक, फोस्टरिंग सेल्फ असेसमेंट। तो आपने कंपेयरिंग इसमें करनी होती है, कंपेयरिंग करनी होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज डिजाइंड टू।
तो आपने जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो किसके लिए डिज़ाइन होती है? वैल्यूएट ओवरऑल अचीवमेंट, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन करती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बताती है कि ये वाले एरियाज बच्चों के इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट। जो आपकी क्राइटेरियन रेफरेंस है, क्राइटेरियन क्या है कि आपने कोई क्राइटेरिया पहले सेट किया हुआ है। अदर स्टूडेंट स्कोर्स ऐसा नहीं है, अदर स्टूडेंट स्कोर के साथ आप कहाँ पे करते हैं? नॉर्म रेफरेंस में करते हैं। आप प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरियन और स्टैंडर्ड, ये आपका ठीक है, ठीक। क्राइटेरियन रेफरेंस में आपने प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया, पहले से आपने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है कि कौन से नंबरों वाला पास है, कितने नंबरों वाला फेल है। जैसे टीचर्स कहते हैं ना क्लास में कि 10 में से 9 वाले बैठ जाएं, बाकी तो सारे खड़े हो जाएं, उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। वो आपका स्टैंडर्ड सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच असेसमेंट टाइप इन्वॉल्व्स लर्नर्स इवैल्यूएटिंग देयर पीयर वर्क्स। पीयर वर्क क्या होता है? पीयर कहते हैं दोस्तों को, एक दूसरे के साथ। जब आपने कभी कभार देखा होगा कि टीचर क्या करता है, क्लास में आता है, क्लास में आके ना टेस्ट लेता है, तो बच्चों को कहता है जी अली जो है ना अहमद का चेक करे, अहमद अली का चेक करे, जो है ना जैन बकर का चेक करे, बकर जैन का चेक करे। मीन के बच्चों को एक दूसरे का टेस्ट चेक करवाने पे लगा देते हैं, ताकि उनको जब वो पेपर को चेक करेंगे तो उनको डाइवर्सिटी मिलेगी, उनको मज़ीद जो है ना अपना टॉपिक भी अच्छे तरीके से उनका कवर हो जाएगा। जब दूसरे का चेक करेंगे, क्रिटिकली उसको देखेंगे, तो उसकी अपनी जो है ना टॉपिक पक्का हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पीयर असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन द लर्नर्स अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। जो कहते हैं जी ऐसी असेसमेंट बताएं जिसमें जो है ना लर्नर का आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसको वो स्टार्ट कर रहा है, इस टाइम वो कहाँ पे खड़ा है, तो ये आपकी क्या जी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है ना प्राइमरी पर्पज़ कौन सा है? तो आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है? मेजर ओवरऑल अचीवमेंट, रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, असेस रियल वर्ल्ड स्किल्स। तो आपको पता है जो परफॉर्मेंस है वो आपने इमीडिएट फीडबैक के लिए करनी होती है कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट दिया जा सके, बच्चों को बताया जा सके ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कि आप कहाँ कहाँ पे आपके हार्ड एरियाज हैं, ये वाले आप इसको इम्प्रूव कर लें, ठीक है जी। ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अथेंटिक असेसमेंट एम्स टू। अच्छा, अथेंटिक असेसमेंट क्या होती है? ये मैंने पहले आपको नहीं बताया। अथेंटिक होती है दी अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी किसी भी चीज़ के काबिल अमल होना, ठीक है। ये आमतौर पे होती है प्रैक्टिकल वर्क्स में, कि जो बंदा ये कोई भी आइडिया लेके आपके पास आया, तो उस आइडिया को आपने रियल वर्ल्ड में जाके उसको जांचना होता है, उसको आपने उसको इम्प्लीमेंट करके देखना होता है क्या वाकई ये अथेंटिक है। जिस तरह ये बंदा कह रहा है कि ये मैंने जो है ना इलेक्ट्रिकली कोई भी ये मैंने प्रोजेक्ट लेके आऊँ तो ये वर्क करेगा, ये हवा को ठंडा करेगा, ये एसी की तरह काम करेगा, क्या वाकई करता है उस तरह, ठीक है। जो ये बंदा कह रहा है जिस भी फिनोमिना के वाले, क्या वो उसकी अथेंटिसिटी है। कंपेयर स्टूडेंट स्कोर ये नहीं होगा। मेजर थियोरेटिकल नॉलेज ये भी नहीं होगा। असेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये आपका करेक्ट होगा अथेंटिसिटी में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल्फ असेसमेंट प्राइमरली इनकरेज लर्नर्स टू। जो सेल्फ असेसमेंट है, अब ये असेसमेंट की एक और टाइप है। सेल्फ असेसमेंट क्या होती है कि बंदा अपना टेस्ट खुद लेता है, अपना जायज़ा खुद लेता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मुझे टॉपिक आ गया है कि नहीं। हम क्या करते हैं आमतौर पे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक पढ़ के खुद फिर क्या करते हैं, इंटरनेट से ही वॉलंटरीली कोई ना कोई जो है ना वो वहाँ से वेबसाइट्स वगैरह से डेटा और जो है ना क्वेश्चन वगैरह उठा के देख रहे होते हैं, रैपिड क्वेश्चन कोई भी, ठीक है, सरप्राइजिंग क्वेश्चन देख रहे होते हैं क्या मुझे आते हैं कि नहीं। उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। एवेल्यूएट द पीयर वर्क्स, रिफ्लेक्ट ऑन दियर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये आज का टॉपिक था। कल से इंशाल्लाह ताला क्लासरूम मैनेजमेंट को इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।